क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रसोई में रखा वो छोटा सा काला दाना जो हर सब्जी, हर दाल और हर रसोई के स्वाद का हिस्सा है, वही आपकी जिंदगी बदल सकता है? हाँ, वही काली मिर्च, जिसे हम बस एक मसाले के रूप में जानते हैं, दरअसल प्रकृति का ऐसा रहस्य है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ शुद्ध कर देता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, प्रकृति की कोई भी चीज साधारण नहीं होती, बस हम उसे जानना भूल गए हैं। और यही बात उन्होंने उस दिन अपने एक शिष्य नरेश को सिखाई, जब उसने कहा, गुरुदेव, मेरा शरीर कमजोर है, मन थका हुआ है और मैं खुद को बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूं। साल 1935 की सर्द सुबह थी। आश्रम की घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं और हवा में तुलसी और चंदन की सुगंध फैली थी। नरेश एक कोने में बैठा कांप रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर में सुस्ती और मन में बेचैनी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि यह कमजोरी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन नरेश जानता था कि बात गहरी है। वह योगानंद जी के चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, दवा, विश्राम सब किया, फिर भी मैं हर सुबह टूटा हुआ महसूस करता हूं। योगानंद जी ने आंखें बंद की, कुछ क्षण मौन रहे और फिर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी चादर के किनारे से एक छोटा सा थैला निकाला और नरेश की हथेली में रख दिया। इसमें है तुम्हारे इलाज का रहस्य, उन्होंने कहा। नरेश ने देखा, अंदर कुछ चमकदार काले दाने थे। काली मिर्च? उसने आश्चर्य से पूछा। योगानंद जी बोले, हां, वही काली मिर्च जो तुम्हारी रसोई में रहती है, पर उसके भीतर सूर्य की ऊर्जा छिपी है। यह तुम्हारे भीतर की ठंड को जलाकर जीवन की अग्नि को फिर से प्रज्वलित करेगी। उन्होंने समझाया, कल से सूर्योदय के समय गुनगुने पानी में 3 दाने काली मिर्च डालो और उसे धीरे धीरे चबाते हुए पियो। जब तुम उसे चबाओ तो हर दाने में प्राण की अग्नि महसूस करना। कोई जल्दबाजी नहीं, बस उस स्वाद को पहचानना। पहले दिन नरेश को कुछ खास नहीं लगा, बस हल्की सी गर्मी जो जीभ से गले तक फैल गई। दूसरे दिन शरीर थोड़ा हल्का लगा। तीसरे दिन उसने महसूस किया कि सांसें अब गहरी होने लगी हैं और सिर दर्द जैसे किसी ने छीन लिया हो। चौथे दिन उसने ध्यान लगाया और पहली बार कई महीनों बाद मन पूरी तरह शांत हुआ। योगानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, काली मिर्च सिर्फ स्वाद नहीं, यह प्राण की औषधि है। इसमें पाइपरिन नाम का तत्व है जो भोजन को पचाने की शक्ति बढ़ाता है और शरीर की ऊर्जा को सक्रिय करता है। यह वही अग्नि है जो ठंडी आत्मा में जीवन भर देती है। धीरे धीरे नरेश का शरीर बदलने लगा। चेहरे पर चमक लौट आई, आंखों में आत्मविश्वास और आवाज में स्थिरता। बाकी शिष्य हैरान थे। जिसने महीनों से बीमार रहकर कमजोरी झेली थी, अब वही हर सुबह उठकर योग सत्र में सबसे आगे होता। एक दिन नरेश ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में यह छोटा सा दाना इतना चमत्कारी है? योगानंद जी ने जवाब दिया, चमत्कार दाने में नहीं, उसे लेने वाले के भाव में है। अगर तुम उसे श्रद्धा से लेते हो तो यह औषधि बन जाती है। अगर तुम उसे स्वाद के लिए लेते हो तो यह बस मसाला है। उस दिन के बाद आश्रम में हर शिष्य सुबह एक छोटा सा तांबे का गिलास लेकर आता। गुनगुना पानी, उसमें 3 दाने काली मिर्च और योगानंद जी का नाम जपते हुए पीना। कुछ दिनों बाद आश्रम में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। सबके चेहरे चमकने लगे, ध्यान में गहराई आने लगी और थकान जैसे मिट गई। योगानंद जी ने कहा, काली मिर्च शरीर के भीतर जमी नमी और आलस्य को जला देती है। यह उस सुस्ती को खत्म करती है जो ध्यान में बाधा बनती है। जब शरीर में अग्नि होती है तभी चेतना जागती है। वे अक्सर बताते कि काली मिर्च सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी साफ करती है। जब कोई व्यक्ति निराश, अवसादग्रस्त या नकारात्मक विचारों से घिरा होता है, तब उसे सुबह सुबह काली मिर्च वाला पानी लेना चाहिए। यह उसके अंदर के मार्गों को खोल देता है जिनसे जीवन की ऊर्जा बहती है। कई शिष्यों ने अलग अलग प्रयोग किए। कोई इसे शहद के साथ लेता ताकि गले की खराश मिटे, कोई इसे दूध में डालकर पीता ताकि नींद गहरी हो, और कोई इसे नींबू पानी में मिलाकर डिटॉक्स के लिए इस्तेमाल करता। और सभी ने एक ही बात कही, यह छोटा सा दाना हमें भीतर से जागृत कर देता है। योगानंद जी ने कहा, हर तत्व का एक आध्यात्मिक प्रतीक होता है। काली मिर्च अग्नि का प्रतीक है। यह शरीर की ठंड को तोड़ती है, लेकिन मन की अशांति को भी शांत करती है। अगर तुम इसे ध्यानपूर्वक लेते हो तो यह सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करती है।
कभी कभी वे ध्यान सत्र में शिष्यों को एक छोटी सी क्रिया करवाते, आंखें बंद करके काली मिर्च को सूंघना। वे कहते, इसकी खुशबू को महसूस करो, इसकी ऊर्जा को पहचानो। यह तुम्हारे भीतर वही जीवन शक्ति है जो सूर्य देता है। और सच में जब कोई गहराई से इसे करता तो उसे अपने शरीर में एक गर्माहट और कंपन महसूस होता, जैसे भीतर कोई आग धीरे धीरे जल उठी हो। धीरे धीरे काली मिर्च का यह रहस्य आश्रम की सीमाओं से निकलकर दूर दूर तक फैल गया। गांवों के लोग जो पहले सिर्फ इसे मसाले की तरह इस्तेमाल करते थे, अब इसे औषधि मानने लगे। कुछ इसे सर्दी जुकाम के लिए, कुछ पाचन के लिए और कुछ मानसिक तनाव दूर करने के लिए लेने लगे। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति आश्रम आया। उसे कई महीनों से खांसी थी, दवाओं से भी राहत नहीं मिल रही थी। योगानंद जी ने कहा, सुबह खाली पेट 3 दाने काली मिर्च 1 चम्मच शहद में मिलाकर धीरे धीरे चाटो और उसके बाद पानी मत पियो। उसने वैसा ही किया। 7 दिन बाद वह लौटा। उसकी आवाज स्पष्ट, सांसें खुली और शरीर में ताकत भर गई थी। उसने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब समझा कि असली औषधि भगवान ने हमारे घर में ही रख दी थी। योगानंद जी ने कहा, जब इंसान बाहर की दवाओं में उलझ जाता है तो वह भीतर की शक्ति को भूल जाता है। काली मिर्च उसी भीतर की शक्ति को जगाने का माध्यम है। उन्होंने बताया कि यह दाना न केवल रोगों को दूर करता है, बल्कि भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को भी शरीर में समाहित होने में मदद करता है। तुम जो खाओ उसका प्रभाव तभी होगा जब तुम्हारा शरीर उसे स्वीकार करे। काली मिर्च उस ग्रहण शक्ति को बढ़ाती है, वे कहते। कुछ शिष्यों ने इसे ध्यान के पहले लेना शुरू किया, क्योंकि इससे सांसें गहरी और मन केंद्रित होता था। योगानंद जी कहते, जब प्राण सही से बहता है तब ध्यान गहरा होता है और काली मिर्च प्राण मार्गों को खोल देती है। दिन बीतते गए, पर आश्रम की सुबहें अब एक नई सुगंध से भर गई थीं। गुनगुने पानी में डूबी काली मिर्च की हल्की तीखी खुशबू हवा में फैलती और लोग मुस्कुराते हुए कहते, आज शरीर हल्का है, मन स्थिर है। एक शाम योगानंद जी अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने कहा, तुम सब यह मत समझना कि मैं तुम्हें मसाले सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें प्रकृति की भाषा सिखा रहा हूं। अगर तुमने काली मिर्च को सही तरह से महसूस किया तो तुम हर वस्तु में ऊर्जा देख सकोगे। नरेश ने कहा, गुरुदेव, पहले मैं इसे सिर्फ काला दाना समझता था, पर अब इसमें मुझे रोशनी दिखती है। योगानंद जी मुस्कुराए, यही तो साधना है, जो चीज साधारण दिखे उसमें असाधारण को पहचानना। और इस तरह वह साधारण सी काली मिर्च आश्रम का हिस्सा बन गई, न केवल आहार का बल्कि साधना का भी। जो कभी बीमार और टूटा हुआ नरेश था, वह अब हर सुबह बाकी शिष्यों को यह मंत्र सिखाता, हर दाने में प्राण है, हर सांस में शक्ति है, हर स्वाद में परमात्मा है। काली मिर्च अब सिर्फ रसोई की चीज नहीं रही, यह जीवन की शिक्षा बन गई कि भगवान ने हर छोटी चीज में उपचार की क्षमता रखी है, बस हमें उसे श्रद्धा से पहचानना है। धीरे धीरे सब समझने लगे कि यह सिर्फ शरीर की गर्मी नहीं बढ़ाती, बल्कि आत्मा की ठंडक को भी मिटा देती है। जो थका हुआ है, टूट गया है या भीतर से कमजोर महसूस करता है, उसके लिए यह छोटा सा दाना प्रकृति की भेंट है। और तभी योगानंद जी ने कहा, जब भी तुम काली मिर्च लो, उसे भगवान के नाम से लो। हर दाना सूर्य का आशीर्वाद है, हर स्वाद जीवन का संदेश है। गर्म रहो, जागृत रहो, जीवित रहो। उस रात आश्रम में सब मौन थे, पर वातावरण में एक अनोखी सुगंध थी, काली मिर्च की गर्माहट और आत्मा की शांति की। और शायद वहीं से इस छोटे से दाने का सफर शुरू हुआ, जो आज भी हर उस इंसान के जीवन में चमत्कार करता है जो इसे श्रद्धा से अपनाता है। मीरा धीरे धीरे आश्रम में आती थी, सिर झुकाए, आंखों के नीचे थकान और चेहरे पर हमेशा एक बेचैनी की लकीर। उसे नींद नहीं आती थी, पेट में हमेशा जलन रहती और मन किसी अजीब डर से भरा रहता। हर दिन वह ध्यान करने की कोशिश करती, पर जैसे ही आंखें बंद होती, भीतर से बेचैनी बढ़ जाती। एक दिन उसने हार मान ली और योगानंद जी के पास जाकर बोली, गुरुदेव, मैंने सब कुछ आजमा लिया, पर मन शांत नहीं होता। दवाएं भी ली, खान पान भी बदला, पर न शरीर सुधरता है न मन। योगानंद जी उसे देखकर मुस्कुराए, बोले, मीरा, कभी काली मिर्च की खुशबू सूंघी है? मीरा थोड़ी हैरान हुई। गुरुदेव, वह तो बस मसाले की तरह रसोई में रखी रहती है। योगानंद जी ने कहा, वही मसाला तुम्हारे मन की चाबी है। तुमने कभी ध्यान से उसकी गंध महसूस की?
वह अग्नि की तरह है, तीखी, गर्म, पर जीवन देने वाली। उन्होंने मीरा को एक छोटा प्रयोग बताया। आज रात सोने से पहले 1 कप गुनगुने दूध में 2 दाने काली मिर्च पीसकर डालो, उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाओ, फिर उसे धीरे धीरे पीते हुए सोचो कि यह दूध नहीं, प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर फैल रहा है। उसे आंखें बंद कर महसूस करो। मीरा ने वैसा ही किया। पहले दिन बस स्वाद तीखा लगा, दूसरे दिन उसे लगा जैसे शरीर में हल्की गर्माहट उतर रही हो। तीसरे दिन वह बिना किसी दवा के गहरी नींद में चली गई। सुबह जब उठी तो पहली बार उसका चेहरा शांत दिखा। वह दौड़ती हुई योगानंद जी के पास आई और बोली, गुरुदेव, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा मन धो दिया हो। योगानंद जी ने कहा, काली मिर्च सिर्फ शरीर की दवा नहीं है, यह मन की भी औषधि है। जब तुम इसे श्रद्धा से लेते हो तो यह भीतर की ठंड को जला देती है, वो ठंड जो तुम्हें डर, तनाव और चिंता में डुबो देती है। यह वही अग्नि है जो शरीर को नहीं, आत्मा को गर्म करती है। धीरे धीरे आश्रम के अन्य लोग भी इस साधना में जुड़ने लगे। कोई सुबह खाली पेट गुनगुना पानी लेकर उसमें 3 दाने काली मिर्च डालता, कोई शहद के साथ लेता और कोई नींबू पानी में मिलाकर पीता। हर व्यक्ति अपनी समस्या के अनुसार इसे अपनाने लगा। किसी को पाचन सुधरता दिखा, किसी की सर्दी जुकाम गायब हुआ और किसी के मन में गहराई से शांति आने लगी। एक दिन योगानंद जी ने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, तुम सब ने देखा कि कैसे एक छोटा दाना तुम्हारे जीवन में बदलाव लाता है। ये वही रहस्य है जो प्रकृति ने हमारे भीतर छिपाया है। काली मिर्च का तीखापन तुम्हारे आलस्य को जलाने के लिए है और उसका सुगंध तुम्हारे भीतर के अंधेरे को मिटाने के लिए। उन्होंने बताया कि इस दाने में पाइपरिन नाम का तत्व होता है जो हर दवा की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। अगर तुम कोई जड़ी बूटी लेते हो और उसके साथ थोड़ी काली मिर्च मिलाते हो तो उसका असर बढ़ जाता है। यही कारण है कि पुराने वैद्य अपने हर नुस्खे में काली मिर्च डालते थे, क्योंकि वह शरीर के द्वार खोल देती है। कई शिष्य यह सुनकर चकित थे। योगानंद जी ने आगे कहा, लेकिन याद रखना, औषधि तभी असर करती है जब मन श्रद्धा में हो। अगर तुम काली मिर्च को सिर्फ मसाला समझकर खाते हो तो वह वहीं रहेगी, लेकिन अगर तुम उसे सूर्य की ऊर्जा समझकर लेते हो तो वह तुम्हारे भीतर शक्ति बन जाएगी। एक दिन एक बूढ़े साधु आश्रम में आए। वे बोले, गुरुदेव, मेरे जोड़ों में दर्द है, चलना मुश्किल हो गया है। योगानंद जी ने उन्हें सरल उपाय बताया। हर सुबह 3 दाने काली मिर्च, 1 चम्मच घी और 1 चुटकी सौंठ को मिलाकर खाली पेट खाओ, फिर गुनगुना पानी पी लो। बूढ़े साधु ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका दर्द गायब हो गया और वे फिर से चलने लगे। उन्होंने नम आंखों से कहा, यह तो सच में चमत्कार है। योगानंद जी बोले, यह चमत्कार नहीं, यह प्रकृति की व्यवस्था है। जब तुम अपने शरीर को सही तत्व देते हो तो वह खुद को ठीक कर लेता है। काली मिर्च बस उस अग्नि को जगाने का माध्यम है जो तुम्हारे भीतर पहले से है। उस दिन के बाद से आश्रम में हर बीमार, हर थका हुआ, हर चिंतित व्यक्ति एक ही उपाय से राहत पाता, काली मिर्च का प्रयोग। पर सबसे खास बात थी कि इसे कोई सिर्फ दवा की तरह नहीं बल्कि ध्यान की तरह लेता था। जब कोई व्यक्ति काली मिर्च चबाता तो आंखें बंद करके महसूस करता कि उसका शरीर गर्म हो रहा है, सांसें खुल रही हैं और मन स्थिर हो रहा है। योगानंद जी कहते, अगर तुम इसे ऐसे लो कि तुम्हारे भीतर की हर ठंडक, हर सुस्ती पिघल जाए तो तुम सिर्फ स्वस्थ नहीं, जागृत हो जाओगे। मीरा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह हर सुबह जल्दी उठती, सूर्य की पहली किरणों के साथ ध्यान करती और फिर अपने कमरे के कोने में बैठकर काली मिर्च वाला गुनगुना पानी पीती। वह कहती, जब मैं इसे पीती हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर कोई रोशनी घूम रही हो। एक दिन उसने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सच है कि काली मिर्च आत्मा को भी शुद्ध करती है? योगानंद जी ने कहा, हाँ, क्योंकि यह अग्नि तत्व का प्रतीक है। अग्नि शुद्ध करती है। वह न केवल रोग जलाती है बल्कि नकारात्मक विचारों को भी समाप्त करती है। जब तुम इसे श्रद्धा से लेते हो तो तुम्हारे भीतर वही शुद्ध अग्नि जागती है जो ध्यान में स्थिरता देती है। कई लोग अब इसे ध्यान से पहले लेने लगे। कोई 3 दाने पानी में डालकर पीता, कोई हल्के दूध में मिलाकर। सभी कहते कि इससे ध्यान की गहराई बढ़ जाती है, सांसें शांत होती हैं और मन एक बिंदु पर टिक जाता है। एक शाम योगानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा, प्रकृति हर इंसान को उसके शरीर के अनुसार औषधि देती है, लेकिन आधुनिक मनुष्य ने अपनी नजर खो दी है।
वह बड़ी बड़ी दवाओं के पीछे भागता है, जबकि भगवान ने उसके घर में ही इलाज रख दिया है। काली मिर्च उन्हीं उपहारों में से एक है। उन्होंने आगे कहा, यह रक्त संचार को तेज करती है, शरीर की हर कोशिका में प्राण शक्ति भेजती है और मस्तिष्क को सतर्क रखती है। जब तुम थके हुए होते हो या ध्यान में सुस्ती आती है, तो यह अग्नि तुम्हें पुनः जगाती है। नरेश, जो पहले ही काली मिर्च के प्रयोग से स्वस्थ हुआ था, अब इस साधना को और आगे बढ़ा चुका था। वह अब योग सत्र से पहले अपने शिष्यों को एक क्रिया सिखाता। 3 दाने काली मिर्च हाथ में लेकर गहरी सांस लेना और छोड़ना, फिर धीरे धीरे उन्हें चबाना। यह छोटी सी क्रिया सबको नई ऊर्जा देती। एक दिन एक विदेशी साधक आश्रम आया। उसने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, मैंने दुनिया भर के हर्बल मेडिसिन देखे, लेकिन आप सिर्फ एक मसाले को इतना महत्व क्यों देते हैं? योगानंद जी ने हंसकर कहा, क्योंकि असली शक्ति सरलता में है। ब्रह्मांड छोटे रूपों में बड़ा काम करता है। यह दाना दिखने में छोटा है, पर इसकी ऊर्जा ब्रह्मांड जितनी गहरी है। उन्होंने आगे कहा, हर व्यक्ति जो अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहता है, उसे पहले शरीर की अग्नि को जगाना होगा। जब तक शरीर शुद्ध नहीं, तब तक आत्मा भी स्थिर नहीं होती। और यह छोटा दाना वही करता है, वह शरीर की जमी हुई ऊर्जा को बहने देता है। अब आश्रम में सुबह सुबह जब सूरज उगता, तो सब शिष्य अपने अपने तांबे के गिलास में काली मिर्च वाला पानी पीते। हवा में हल्की तीखी खुशबू भर जाती, जो शरीर को स्फूर्ति देती थी। हर व्यक्ति के चेहरे पर वही शांत मुस्कान होती, जैसे उन्होंने भीतर से कोई नई रोशनी पाली हो। योगानंद जी ने एक दिन कहा, काली मिर्च सिर्फ शरीर को नहीं, सोच को भी साफ करती है। जब तुम इसे लो तो ध्यान रखो, इसके स्वाद को महसूस करो, इसकी ऊर्जा को पहचानो और अपने भीतर कहो, मैं प्रकाश हूं, मैं अग्नि हूं, मैं जागृत हूं। शिष्यों ने उस दिन पहली बार समझा कि साधना सिर्फ मंत्र या ध्यान में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी चीजों में भी छिपी है। जिस काली मिर्च को वे अब तक साधारण समझते थे, वही अब उनके लिए साधना बन गई। मीरा अब खुद दूसरों को सिखाने लगी, जब मन डर से भरा हो, जब शरीर थका हो, तब काली मिर्च तुम्हारा मित्र है। यह न केवल रोग मिटाती है, बल्कि आत्मा को जगाती है। और धीरे धीरे आश्रम का हर व्यक्ति इस सत्य को जीने लगा कि प्रकृति की हर चीज में दिव्यता है। काली मिर्च अब सिर्फ स्वाद का नहीं, बल्कि साधना का प्रतीक बन गई। योगानंद जी ने कहा, जब भी तुम इसे देखो, याद रखना, इसमें वही शक्ति है जो सूर्य में है। यह छोटा है, पर इसका तेज अनंत है। रात के समय जब सब ध्यान के लिए बैठते, तो हवा में हल्की काली मिर्च की सुगंध होती। सबकी सांसें गहरी, मन शांत और आत्मा जागृत। और शायद इसी क्षण में योगानंद जी का वह रहस्य सच साबित होता। जब तुम हर छोटे दाने में ब्रह्मांड को देख सको, तब समझो तुमने जीवन का असली स्वाद पा लिया है। रात का समय था। आश्रम में दीपक की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी और योगानंद जी अपने शिष्यों के बीच मौन बैठे थे। हवा में काली मिर्च और चंदन की मिलीजुली सुगंध थी। उन्होंने धीरे से कहा, कभी कभी ईश्वर अपनी सबसे बड़ी औषधियां सबसे छोटे रूप में देता है, ताकि मनुष्य उन्हें केवल श्रद्धा से ही पहचान सके। काली मिर्च ऐसा ही वरदान है। सभी शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। योगानंद जी ने अपने सामने रखे छोटे कटोरे की ओर इशारा किया। उसमें कुछ काली मिर्च के दाने थे। देखो, यह दाना छोटा है, पर इसके भीतर वही अग्नि है जो सूर्य में जलती है। यह शरीर की ठंडक को मिटाकर जीवन की गर्माहट को जगाता है। उन्होंने कहा, काली मिर्च सिर्फ रोग नहीं मिटाती, यह शरीर की चेतना को भी जगाती है। जब तुम इसे सुबह गुनगुने पानी के साथ लेते हो, तो यह शरीर के हर हिस्से को खोल देती है। यह रक्त में ऊर्जा भरती है, पाचन को तेज करती है और पुराने विष को बाहर निकालती है। दिन में भोजन में डालो तो यह पाचन की ज्वाला को संतुलित रखती है, और अगर रात में दूध के साथ लो तो यह मन की अशांति को शांत करती है। नरेश, जो अब स्वयं एक शिक्षक बन चुका था, बोला, गुरुदेव, अब समझ में आता है कि यह दाना सिर्फ स्वाद नहीं, साधना है। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, साधना वही है जो तुम्हें भीतर से जागृत करे। काली मिर्च उसी जागृति की छोटी सी चिंगारी है। जब तुम इसे श्रद्धा से लेते हो, तो यह तुम्हारे भीतर की ठंडक को जला देती है, वो ठंडक जो तुम्हें सुस्त, नकारात्मक या दुखी बनाती है। उन्होंने आगे कहा, काली मिर्च शरीर की अग्नि को संतुलित करती है, इसलिए यह हर ऋतु में काम करती है। सर्दियों में यह गर्माहट देती है, बरसात में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है
और गर्मी में यदि इसे सही मात्रा में लिया जाए तो यह पाचन सुधारती है। यह शरीर से कफ, अम्लता और विषैले तत्व निकाल देती है। यही कारण है कि प्राचीन योगियों के आहार में यह अनिवार्य थी। मीरा अब दूसरों को सिखा रही थी कि कैसे इसे सही ढंग से लिया जाए। वह कहती, जब तुम इसे चबाओ तो ध्यान से लो, उसके स्वाद में जीवन की ज्वाला महसूस करो और उसकी गर्माहट को शरीर में फैलने दो। कई बार वह हंसते हुए कहती, काली मिर्च सिर्फ रोग मिटाने के लिए नहीं, खुद को पहचानने के लिए है। आश्रम में अब यह एक परंपरा बन गई थी। हर सुबह ध्यान से पहले शिष्य गुनगुना पानी लेकर उसमें 3 दाने काली मिर्च डालते, उसे पीते और कुछ देर मौन रहते। सब कहते कि इससे ध्यान गहरा होता है और नींद, थकान या आलस्य गायब हो जाता है। एक दिन एक व्यापारी आश्रम में आया। वह तनावग्रस्त था, सिर दर्द और पेट दर्द से परेशान। उसने योगानंद जी से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत थक गया हूं, नींद नहीं आती, मन नहीं लगता। योगानंद जी ने उसे देखा और कहा, हर रात सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में 3 दाने काली मिर्च और थोड़ा शहद डालो, फिर शांत मन से बैठकर उसे पियो। कुछ दिनों में देखना तुम्हारा मन खुद शांत हो जाएगा। व्यापारी ने वैसा ही किया। 1 हफ्ते बाद वह लौटा। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बोला, गुरुदेव, अब मुझे नींद भी आती है और मन में अजीब सी हल्कापन महसूस होता है। योगानंद जी ने कहा, जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तो बाहरी दुनिया भी शांत लगने लगती है। धीरे धीरे काली मिर्च का यह रहस्य सिर्फ आश्रम तक नहीं रहा। गांव शहरों में लोग इसे अपनाने लगे। कोई इसे सुबह नींबू पानी में डालता, कोई रात को दूध में मिलाकर लेता, कोई सर्दी जुकाम में शहद के साथ। सब कहते, यह तो सच में चमत्कार है। पर योगानंद जी हमेशा कहते, चमत्कार दाने में नहीं, तुम्हारी श्रद्धा में है। वही श्रद्धा काली मिर्च को औषधि बनाती है। नरेश अब ध्यान सत्रों की शुरुआत एक मंत्र से करता, काली मिर्च की अग्नि मन की शांति का दीप बने। और जब कोई नया शिष्य पूछता, गुरुदेव, क्या यह सच में इतना प्रभावी है, तो वह मुस्कुराकर कहता, काली मिर्च नहीं, विश्वास असर करता है। यह दाना तो बस साधन है। एक दिन योगानंद जी ने अंतिम बार कहा, प्रकृति की हर वस्तु में ईश्वर छिपा है। जो चीज तुम्हें जागृत करे वही तुम्हारा गुरु है। यह छोटा सा दाना तुम्हें सिखाता है कि जीवन में जो भी छोटा दिखे उसमें बड़ी शक्ति हो सकती है। उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, हर शिष्य याद रखे, गर्म रहो, जागृत रहो और जीवन की हर सांस को दिव्यता से भर दो। उस दिन के बाद से आश्रम में हर व्यक्ति के जीवन में काली मिर्च एक प्रतीक बन गई, शक्ति, जागृति और संतुलन का। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें आती तो सब अपने हाथों में 3 छोटे दाने रखते और धीरे से कहते, इनमें अग्नि है, इनमें जीवन है। वक्त बीतता गया, लेकिन योगानंद जी का यह रहस्य कभी फीका नहीं पड़ा। आज भी जब कोई साधक उनके आश्रम जाता है तो वहां सुबह सुबह हवा में वही सुगंध होती है, काली मिर्च की, जो शरीर को नहीं आत्मा को भी जगाने की ताकत रखती है। नरेश की आवाज आज भी वहां के प्रांगण में गूंजती है, काली मिर्च मत समझो छोटा, इसमें सूर्य की शक्ति बसती है। यह दाना तुम्हें याद दिलाता है कि दिव्यता किसी बड़ी चीज में नहीं बल्कि हर साधारण में छिपी है। और शायद यही कारण है कि जब कोई सच्चे भाव से काली मिर्च लेता है तो उसे केवल स्वाद नहीं बल्कि भीतर एक नई ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई पुरानी थकान पिघल गई हो, जैसे कोई ठंडा मन फिर से जीवंत हो उठा हो। काली मिर्च अब बस मसाला नहीं रही, वह एक साधना बन चुकी थी, एक स्मरण कि ईश्वर ने जो भी दिया है उसमें चमत्कार है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। जो उस दृष्टि को पा लेता है वही समझ पाता है कि ये छोटा सा दाना दरअसल शरीर नहीं, आत्मा की औषधि है। और इस तरह काली मिर्च का चमत्कार केवल एक दवा की कहानी नहीं रहा बल्कि एक जागरण की कथा बन गया, जहां हर स्वाद, हर सुगंध, हर दाना जीवन की ज्योति का प्रतीक बन गया। जीवन में अक्सर हम बड़े उपायों की तलाश करते हैं, पर योगानंद जी सिखाते हैं कि चमत्कार हमेशा सादगी में छिपा होता है। काली मिर्च जैसी साधारण वस्तु में भी जब श्रद्धा और समझ जुड़ती है तो वह केवल स्वाद नहीं बल्कि साधना बन जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति ने हर छोटी चीज में उपचार की शक्ति रखी है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। काली मिर्च का यह रहस्य हमें सिखाता है कि शरीर की शुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है मन की शुद्धि। जब हम अपनी थाली में, अपने हर निवाले में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करते हैं,
तब हर भोजन प्रसाद बन जाता है। यह केवल औषधि नहीं बल्कि जागृति का प्रतीक है, भीतर की ज्वाला को जगाने का माध्यम। आज भी जो व्यक्ति श्रद्धा से इसे अपनाता है उसके जीवन में संतुलन, शांति और ऊर्जा का प्रवाह स्वयं होता है। इसलिए अगली बार जब तुम एक दाना काली मिर्च हाथ में लो तो याद रखना, यह सिर्फ मसाला नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति का छोटा रूप है जो तुम्हारे भीतर जीवन की लौ को प्रज्वलित करने आया है। यही योगानंद जी का सच्चा संदेश है। हर छोटे में ईश्वर बसता है।